बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जारी कर दी। पीएम मोदी को वाराणसी तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ से टिकट मिला है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काटा गया है। उनकी सीट गांधीनगर से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में 75 साल से ज्यादा उम्र के लगभग सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काटे गए हैं। देखिए, लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने 184 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लखनऊ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को दोबारा नागपुर से मौका दिया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद लालकृष्ण आडवाणी की सीट गांधीनगर से इस बार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में होंगे। अमित शाह फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग्य आजमाने जा रहे हैं। बीजेपी में आडवाणी युग का अंत, मुरली मनोहर जोशी का क्या होगा? आडवाणी ने ऐसी बुनियाद खड़ी की कि बीजेपी 2 सीट से सत्ता के शीर्ष तक पहुंची, लेकिन टिकट कटने के साथ ही उनके सियासी करियर का अवसान हो गया। पार्टी के 75 पार के नेता भुवन सिंह खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी को भी टिकट नहीं दिया गया। खंडूरी का टिकट कटने का कारण उनके बेटे का कांग्रेस में शामिल होना बताया जा रहा है और कोश्यारी ने खुद ही चुनाव न लड़ने का फैसला लिया था। फिलहाल मुरली मनोहर जोशी की कानपुर सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन चर्चा है उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने चुनाव मैदान में न उतरने का ऐलान पहले ही कर दिया है। पहली लिस्ट में यूपी के 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें से 6 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया। मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री और शाहजहांपुर से सांसद कृष्णा राज का टिकट काटकर अरुण सागर को प्रत्याशी बनाया गया है। आगरा से सांसद और SC/ST कमीशन के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया का टिकट काट दिया गया है। आगरा से योगी सरकार में मंत्री SP सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। संभल के सांसद सतपाल सैनी का टिकट काटकर परमेश्वर सैनी को उम्मीदवार बनाया गया है। हरदोई से अंशुल वर्मा का टिकट काटकर जयप्रकाश रावत को मौका दिया गया है। मिश्रिक से सांसद अंजू बाला की जगह अशोक रावत को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से सांसद चौधरी बाबूलाल का टिकट काटकर राजकुमार चहर को टिकट दिया गया है। जिन 6 लोगों के टिकट कटे हैं, उनमें से 4 OBC और 2 अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं। यूपी में कई मंत्रियों की सीटें बदलने की चर्चा थी, लेकिन बड़े नेताओं और मंत्रियों को पुरानी सीट पर ही फिर से आजमाया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को एक बार फिर राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से मैदान में उतारा गया है। संतोष कुमार गंगवार अपनी सीट बरेली से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह को भी फिर से गाजियाबाद सीट से टिकट दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा को एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर सीट से टिकट मिला है। सत्यपाल सिंह फिर से बागपत सीट से उम्मीदवार होंगे, जहां उनके सामने RLD के जयंत चौधरी मैदान में हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को फिर से गाजीपुर सीट से मैदान में उतारा गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल राजस्थान की बीकानेर सीट से उम्मीदवार होंगे। वहीं खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फिर से जयपुर ग्रामीण सीट पर भाग्य आजमाएंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी और पूनम महाजन समेत 21 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बिहार के बीजेपी कोटे की सभी 17 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। उम्मीदवारों का ऐलान राज्य इकाई एनडीए के अन्य दलों के साथ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो 184 नाम सामने आए और ये खाका किस तरीके से तैयार किया गया है, हमने आपको एक लब्बुलुआब समझाने की कोशिश की। आपको बता दूं, मेरे साथ स्टूडियो में इस पर बातचीत के लिए खास मेहमान बीजेपी से निगत अब्बास जी जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका निगत। साथ ही बाहर से हमारे साथ अशोक तिवारी लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सौरभ पटना से, रमन लगातार हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरी चर्चा के दौरान और खास खबरों पर उनकी निगाह रहेगी। मनीष कुमार दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि अशोक मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी और ऐसा इसलिए क्योंकि 6 सांसदों का, मौजूदा सांसदों का टिकट इस बार काटा गया। सबसे ज्यादा नाम 28 नाम कुल मिलाकर के यूपी से ही सामने आए। ये एक तो कयास क्या लगाए जा रहे हैं, ये परफॉर्मेंस ही आधार बना इन टिकटों के कटने का, या वजह क्या रही, चर्चा क्या है? देखिए दरअसल उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 28 टिकटों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया है और उसमें 6 टिकट फिलहाल बीजेपी ने काटे हैं, यानी 6 जो सिटिंग सांसद थे उनके टिकट काटे गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि आगरा से रामशंकर कठेरिया की अगर आप बात करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो ताल्लुक रखते हैं, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं, अपने बयानों को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं, उनका टिकट काटा गया है और उनकी जगह एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया है जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक इसी तरह से आप देखिए कि शाहजहांपुर से कृष्णराज का टिकट काटकर उसकी जगह अरुण सागर को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी का यह तर्क है कि अभी चूंकि सिर्फ 28 सीटों पर टिकटों की उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है, अभी और उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, तो बीजेपी का यह दावा है कि जो फीडबैक लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के संगठन को मिले, वहां पर जो उनका संगठन था उनके आधार पर जो उनका रिपोर्ट कार्ड था, उस आधार पर फिलहाल ये टिकटों का बंटवारा किया गया है। लेकिन अगर आप एक सीट पर विशेष तौर पर नजर डालिए, बदायूं की सीट जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव सिटिंग एमपी है, वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को वहां से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने न सिर्फ जो फीडबैक मिला है, जो सिटिंग सांसदों का रिपोर्ट कार्ड है, इसके अलावा जातिगत गुणागणित का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, क्योंकि बदायूं जो सीट है वहां पर जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा हावी रहते हैं। धर्मेंद्र यादव वहां से सिटिंग सांसद हैं, संघमित्रा मौर्य जिस आप कहें वर्ग से ताल्लुक रखती है, वहां पर उसका बहुत बड़ा जनाधार है। तो बीजेपी की तरफ से अभी तक जितने 28 सांसदों के टिकटों को लेकर ऐलान किया गया, उसमें न सिर्फ फीडबैक, न सिर्फ रिपोर्ट कार्ड, बल्कि जातिगत गुणागणित को भी बहुत ध्यान में रखा गया है और उसी आधार पर फिलहाल इन टिकटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अशोक, मैं वापस आती हूं, लेकिन इससे पहले जब ये लिस्ट कल सामने आई, कैसा निशाना साधा गया कांग्रेस की तरफ से, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल एक ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। पहली लिस्ट जैसे ही जारी हुई, तंज कसा। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया। क्या ट्वीट देखिए। पहले श्री लाल कृष्ण आडवाणी को जबरन मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, उनकी संसदीय सीट भी छीन ली। जब मोदी जी बुजुर्गों का आदर नहीं करते, वो जनता के विश्वास का आदर कहां करेंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। तो एक बार फिर निशाना बनी है बीजेपी, जैसे ही गांधीनगर सीट से नाम कटा लाल कृष्ण आडवाणी का। निगत है, और निगत आप ज्यादा इस पर अच्छा बोलेंगी क्योंकि आरोप आप ही पर लग रहे हैं। वाकई में एक परंपरा जो होती है, क्योंकि अगर एक पार्टी जो है, अगर एक परिवार है, तो एक बुजुर्ग, ये लग रहा है कि अलग थलग कर दिया गया। ये आरोप आप लोगों पर क्यों लग रहा है, क्यों ये लाल कृष्ण आडवाणी के केस में महसूस हो रहा है? देखिए, विपक्षियों का तो काम है आरोप लगाना। हम काम बुरे करें अच्छे करें, इन्हें तो आरोप लगाने ही है। वही जुबान दिए ऊपर वाले ने तो बोलना ही है। रही बात लाल कृष्ण आडवाणी भाई जी की, तो बात मैं साफ कर दूं यहां पर कि उनकी उम्र माशाल्लाह इस समय 91 साल है, 91 ईयर्स है, और 5 साल अगर वो रहेंगे सांसद तो 96 हो जाएगी, यानी 96 ईयर्स हो जाएगी। आप सोचिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को दिया है, पार्टी को दिया है, देशभक्ति में निकाल दिया, देश के विकास में निकाल दिया। कुछ समय उन्हें भी आराम करने की जरूरत है। आप सोचिए, इस समय 91 साल की उम्र में पार्टी ने सोच लिया। देखिए, उन्होंने भी कहा होगा, आई एम श्योर उन्होंने भी कहा होगा। इस बात की मैं पुष्टि कैसे कर दूं कि उन्होंने कहा या नहीं कहा, वो संगठन ज्यादा जानता पार्टी है से ना। लेकिन बेहतर तो फिर इसका क्या दूसरा तरीका नहीं होता? देखिए, ये क्यों लग रहा है कि वो सम्मान जिसने 2 से 89 सीटों तक पहुंचाया, जिनके आधार पर ये पार्टी जो कि नींव का काम कर रहे हैं, ये क्यों लग रहा है? मतलब आप रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं, देश में भी एक सोच है ना। देखिए, सुरजेवाला जी की बात पे तो बात ना ही करी जाए तो अच्छा है, पर आप क्या ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट देगी तो ही सम्मान हो रहा है? मेरी बात मानिए, मैं एक बात बोलना चाहती हूं कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता देश के विकास में जुटा हुआ है। हम में से जिसको टिकट मिलेगा वो भी देश के विकास में रहेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो भी देश के विकास में रहेगा। आडवाणी जी कैसे साथ हैं, किस रूप में, मुझे रूप बता दीजिए। देखिए, आप मेरी बात समझिए कि वो 91 साल के हो चुके हैं, उन्हें भी थोड़ी आराम करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा वो पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो हमारी पार्टी के पिता हैं और वो पार्टी में हमेशा रहेंगे। मैंने
कहा अगर उन्हें टिकट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल से देशभक्ति कम हो गई या पार्टी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। हम भी उनके साथ हैं और वो भी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मुरली मनोहर जोशी, देखिए अगर पार्टी को लगता है कि नए चेहरे किसी सीट से उतारने चाहिए तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर सेम चेहरे अगर हम उतारते हैं तो आप लोग बोलते हैं आप नए लोगों को चांस नहीं देते, नए चेहरे उतार रहे हैं तो आपने पिछले टिकट क्यों काट दिए? ये तो वही बात है, हम तो कुछ भी करेंगे तो आप लोग बोलेंगे। बेहतर ये है कि आपके पास, आपकी पार्टी के पास इसका एक प्रॉपर जवाब हो, क्यों? और वो जवाब हर जगह पर अलग अलग नहीं हो सकता। हर जगह के लिए कम से कम आपको ये तय करना होगा आपका खाका क्या है। अभी ऐसा नहीं है, आपने 75 पार उम्र के नेताओं को भी टिकट दिया। बहरहाल कांग्रेस से हमारे साथ विनायक डालमिया जी जुड़ गए हैं और उनका भी रुख कर लेती हूं मैं। विनायक जी, ये जो लिस्ट सामने आई है, 184 नामों की लिस्ट सामने आई है, कैसे देख रहे हैं आप लोग इसे? इस लिस्ट में क्या क्या पाया आपने? विनायक जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? खोया बहुत और पाया कम कहते हैं ना। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब बोलिए सर। तो कहते हैं ना कि खोया बहुत और पाया बहुत कम। तो मोदी है तो मुमकिन है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुरु अडवाणी जी को गुरु दक्षिणा दे दी। सबसे पहली चीज ये मोदी जी का सिग्नेचर था। दूसरा, अगर आप 2014 की भी भाजपा की लिस्ट देखेंगे, इनमें कम से कम 19% ऐसे एमपी थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था। साक्षी महाराज हों, नितिन गडकरी हों, इनका 5 से 10, हर व्यक्ति का 5 से 10 क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो भाजपा शायद मैं मानता हूं सब ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा अधिक क्रिमिनल हैं। तो 2019 में भी उसी प्रकार की लिस्ट रिपीट की है और ये बहुत जैसे गर्व से कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, भ्रष्टाचार मुमकिन है, एमपीज का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुमकिन है, एमएलएज का क्रिमिनल रिकॉर्ड मुमकिन है, अडवाणी जी को गुरु दक्षिणा देना मुमकिन है। लेकर आप बोल रहे हैं, नाम बता दीजिए मुझे, कौन कौन से नाम आपको ऐसा लगता है जो ये बता रहा है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं? आप 2014 की पहले लिस्ट खोलिए। 2014 की आप लिस्ट खोलिए और उसमें आप देख लीजिए कितने लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 184 नामों की बात कर रही हूं, उसमें गिना दीजिए मुझे कौन कौन से नाम आपको ऐसे लगते हैं? अभी लिस्ट पूरी नहीं आई है, पूरी लिस्ट आने दीजिए, आप खुद देख लीजिएगा आंकड़े की कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम जो नहीं है वो है अडवाणी जी का और उनको रिप्लेस किया है अमित शाह जी ने। यही मोदी जी की गुरु दक्षिणा है। हालांकि ये मुद्दा नहीं हो सकता, यही इस मोदी पर मॉडल चर्चा है। जरूर की जा सकती है, लेकिन ये मुद्दा नहीं हो सकता, ये भी आप समझेंगे विनायक जी।